आत्मी आत्मीय भाइयों एवं बहनों, वेशभूषा की शालीनता पृष्ठ 188 से आपको पढ़कर सुनाते हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा। एक अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ जो छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी। आइए सुनते हैं। मित्रों, क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, क्या किशोर और क्या वयस्क, प्रौढ़, सभी में तेजी के साथ यूनिसेक्स की कला फैली है और लोगों ने इसे अपनाया है। इस तरह की वेशभूषा में आदमी और औरत में, खास तौर से युवक और युवतियों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। यह फैशन पश्चिम में उठे नारी समानता की अंध मान्यताओं से जन्मा है। अंध मान्यताओं से नर और नारी की समानता एक मानने योग्य सिद्धांत है। सभ्यता ने इस दिशा में जो भूलें की हैं उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, परंतु वह अविवेकपूर्ण न होना चाहिए। नारी अपने मूल स्वभाव, गुणों और क्षमताओं को भूले नहीं। समानता की बात जहां तक विवेक सम्मत है, वहां तक तो मान्य ही है। हमारे देश में जो भी ऊंचे दर्जे के विद्वान और विचारक हुए हैं, वे भारतीय प्रधान की महत्ता को समझने वाले और उसकी रक्षा करने वाले हुए हैं। इस विषय में ईश्वरचंद विद्यासागर का उदाहरण बड़ा ही अनुकरणीय है। वे बंगाल के शिक्षा विभाग में एक उच्च पद पर नियुक्त कर दिए गए थे, जिसके कारण उनको प्रायः बड़े अंग्रेज अधिकारियों से मिलना जुलना पड़ता था। एक बार यह कायदा बना दिया गया कि गवर्नर के पास कोई देशी पोशाक में न जाए और वहां कोट पैंट पहनकर जाना ही आवश्यक है। तब विद्यासागर जी को इस नियम की सूचना मिली तो वो गवर्नर साहब के पास पहुंचे और उनसे कहा, मैं आज अंतिम बार आपके पास आया हूं। अब मैं सरकारी नौकरी नहीं कर सकूंगा। गवर्नर साहब ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं किसी भी दशा में अपनी स्वदेशी पोशाक को नहीं छोड़ सकता। गवर्नर साहब उनके जातीय स्वाभिमान को देखकर प्रसन्न हुए और आज्ञा दी कि यह नियम आप पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार लोकमान्य तिलक चोटी के विद्वान और भारत के सर्वमान्य नेता हुए भी सदा राष्ट्रीय महाराष्ट्रीय पोशाक, धोती, पगड़ी आदि ही पहनते थे। विलायत जाने के अवसर पर भी उन्होंने इस नियम को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार मदन मोहन मालवीय जी भारतीय पोशाक के परम भक्त थे। वे सदा बड़ी बड़ी सरकारी काउंसिलिंग और कमेटियों में नियत वस्त्रों में ही जाते थे। गांधी जी की विशेषता तो जगत प्रसिद्ध है। उन्होंने भारतीय आदर्शों का पालन करने के लिए लंगोटी और ओढ़ने के एक वस्त्र के अतिरिक्त सब कपड़ों का त्याग कर दिया था और विलायत में ब्रिटिश सम्राट के महल में निमंत्रित किए जाने पर भी उसी वेश में वहां गए। बादशाही महलों में पूरी पोशाक में ही जाने का नियम है और खुले पांव रखकर वहां किसी भी व्यक्ति के प्रवेश करने का निषेध है। पर गांधी जी के लिए इस नियम को एक विशेष आज्ञा द्वारा हटा दिया गया और वे लंगोटी पहनकर ही सम्राट से मिले। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जब तक
समाज आधुनिकता के संदर्भ में वेश विन्यास को महत्व देता रहेगा, तब तक वह न तो सही अर्थों में आधुनिक बन पाएगा, न सभ्य कहलाने का अधिकारी होगा। हम प्रगतिशील हैं। इसका मापदंड समय के हिसाब से व्यक्तित्व में आई जागरूकता और सुसंस्कारिता होनी चाहिए, न कि फैशन के नाम पर चलने वाले चित्र विचित्र लिबासों का प्रदर्शन। यदि प्रगतिशीलता का प्रतीक अंग प्रदर्शन करने वाले छोटे और तंग वस्त्रों को मान लिया जाए, तो फिर यह कहना मुश्किल होगा, तो फिर यह कहना अत्युक्तपूर्ण न होगा कि हम प्रतिगामता के उस आदिम युग की ओर खिसकते चले जा रहे हैं जहां से सर्वथा वस्त्रहीन स्थिति में मनुष्य का विकास हुआ था। हम क्या विज्ञापन करते हैं मित्रों, यह बात तो समझ में आती है कि जब हमारी फिल्म की तारिकाएं, फिल्म की हीरोइनें कम वस्त्र पहनकर किसी विशेष कंपनी का प्रचार प्रसार करती हैं, तो लाखों रुपए उन्हें मिलते हैं। हमें तो एक पैसा नहीं मिलता, तो फिर उन वस्त्रों को पहनकर हम किस बात का विज्ञापन करते हैं? हमें यदि इस फैशन की दौड़ में हमें यदि विदूषक कहा जाए तो ज़्यादा उपयोगी होगा। विदूषक, क्या हम विदूषक हैं? क्या हम प्रचारक हैं? क्या हम विज्ञापन करता है? और हैं भी तो किस देश की परंपरा काल के प्रचारक हैं? यह हमें हमेशा निरंतर सोचना चाहिए। ओम शांति।